हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 42, जो कि 20 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का लेसन, जिसका नाम है दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। इस लेसन को के कुछ पार्ट्स तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वर्कशीट्स में डिस्कस कर चुके हैं। इस वर्कशीट में हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स करेंगे। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। तो जो जॉडी है, जब वो जंगल में फॉन को ढूंढ रहा था तो अचानक से उसके सामने मूवमेंट हुई, जिस वजह से वो थोड़ा सा घबरा गया और थोड़ा पीछे आ गया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, और तभी उसे फॉन दिखा और फॉन ने अपना फेस उठाया। इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। और उसने देखा कि उसके सामने फॉन था और फॉन उसे देख रहा था और इट वॉज क्वेवरिंग। और ये देखकर जो जॉडी था वो थोड़ा हैरान हो गया। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। तो जॉडी बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि उसने फ़ोन को ढूंढ लिया है, क्योंकि उसे लग रहा था कि फ़ोन कहीं खो गया है और उसे शायद नहीं मिलेगा। ही विस्पर्ड इट्स मी, और वो फुसफुसा कर बोला कि ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। तो फॉन ने अपनी नोज़ को उठाया और वो उसे स्मेल करने लग गया, क्योंकि जानवर अक्सर स्मेल के थ्रू दूसरों को पहचानने की कोशिश करते हैं। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन दी सॉफ्ट नेक। तो जॉडी ने अपने एक हाथ को उठाया और उस हैंड को उसने फ़ोन के ऊपर रखा। द टच मेड हिम डिलीरियस। तो इस टच से जो फ़ोन था वो थोड़ा सा घबरा गया। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। तो इस वजह से वो थोड़ा आगे बढ़ा जॉडी की तरफ। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। और जॉडी जो था उसने अपनी जो आर्म्स थी, मतलब अपने हाथों को उसकी बॉडी, फॉन की बॉडी के अराउंड लपेट लिया। अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर। तो इस वजह से जो फॉन था वो थोड़ा सा घबरा गया और उसकी बॉडी में एक हल्की सी शिवरिंग जैसी चीज़ हुई। ही stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. तो उसने बहुत सॉफ्ट तरीके से उस फ़ोन को पकड़ रखा था। उसे डर था, मतलब क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसने उसकी हालत देखी थी कि उसकी मदर के बाद उसकी हालत क्या होगी, उससे वो डरा हुआ था। तो बहुत ही प्यार से और बहुत ही जेंटल तरीके से उसने फ़ोन को पकड़ा था। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, और जो फ़ोन था उसकी जो स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। तो जो उसकी बॉडी थी वो बिल्कुल सॉफ्ट हम कह सकते हैं और क्लीन थी, और उसमें जो स्मेल थी वो ग्रास की स्मेल आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फ़ोन फ्रॉम द ग्राउंड। और उसने फ़ोन को ग्राउंड से अपने हाथों में उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली। अब इसके जो पैर थे वो कहें हम सॉफ्ट तरीके से लटक रहे थे। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फ़ोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। और जो फ़ोन है उसके पैर काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, और जॉडी ने उस फ़ोन को अपने हाथों से पकड़कर ज़मीन से ऊपर उठा लिया, जितना वो उठा सकता था, जितना पॉसिबल था उसके लिए। अब बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलिए इन क्वेश्चन के हम आंसर लिख लेते हैं। हमें इन सेंटेंसेस जो नीचे दिए हुए हैं इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है डैश टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वॉन्डरिंग मोशन। तो किसने अपना हेड को ऊपर उठाया था? तो फॉन ने जॉडी को देख के अपना सर ऊपर उठाया, तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में आएगा फॉन। सेकेंड है डैश विस्पर्ड इट्स मी। तो कौन चिल्लाया था कि ये मैं हूँ? तो ये चिल्लाया था जोडी। थर्ड है डैश वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फ़ोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। तो किसके पैर बहुत ज़्यादा लंबे थे? तो ये है फॉन्स लेग। थर्ड में आ जाएगा फॉन्स लेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर हमें लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन
हु इज़ इट, तो उसने कोई एफर्ट नहीं लिए उठने के या भागने के, तो यहाँ पे इट कौन है, तो इट है यहाँ पे फॉन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ वॉज द फॉन स्किन, तो आप आंसर लिखेंगे द फॉन स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, जो फॉन है उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रखा है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ, तो यहाँ पे हमें वर्ड्स दे रखे हैं जिनको हमें चूज़ करके इन ब्लैंक्स में फिल करना था। तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे, पेट्स नीड केयर एंड लव टू कीप देम हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ, दे नीड हेल्दी फूड, क्लीन एंड फ्रेश वाटर एंड अ कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप। तो जो पेट्स होते हैं, हम जिनको भी अगर हम पालते हैं किसी जानवर को, तो उन्हें केयर चाहिए होती है और लव चाहिए होता है, जिससे कि वो हेल्दी रह सकें, हैप्पी रह सकें और सेफ रह सकें। उन्हें हेल्दी फूड चाहिए होता है, क्लीन और फ्रेश वाटर चाहिए होता है, और एक कंफर्टेबल प्लेस चाहिए होता है जहाँ पे वो सो सकें। मोस्ट पेट्स ऑल्सो रिक्वायर रेगुलर एक्सरसाइज टू स्टे फिट, तो इन एनिमल्स को रेगुलर एक्सरसाइज भी चाहिए होती है जिससे वो फिट रह सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इज मेकिंग अ कमिटमेंट टू देम, दे आर लिविंग सेंटिएंट क्रिएचर्स नॉट एसेसरीज। तो पेट्स को रखना इतना आसान नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम अपने कमिटमेंट्स दें, उन्हें टाइम दें, क्योंकि वो भी लिविंग, जैसे हम लोग ज़िंदा हैं, हमें अटेंशन चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी उन पेट्स को भी चाहिए, क्योंकि वो एसेसरीज़ नहीं हैं। दे नीड अटेंशन, फूड, वेटरनरी केयर एंड ट्रेनिंग, तो उन्हें फूड भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए, केयर भी चाहिए, इलाज वगैरह भी चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए। दे नीड क्लीन इन्वायरमेंट एंड जेंटल रिस्पेक्टफुल हैंडलिंग, तो उन्हें क्लीन इन्वायरमेंट भी चाहिए, जैसे हम साफ माहौल में रहते हैं वैसे पेट्स को भी चाहिए होता है, और साथ ही साथ उन्हें जेंटल और रिस्पेक्टफुल हैंडलिंग, मतलब कि उनका ध्यान हमें रिस्पेक्टफुल वे में रखना होता है। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।